जय हिंद, वंदे मातरम। पीजी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है, वो बालक क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा, प्रखर बुद्धि का कहलाएगा, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 90 से 110 की बात करेंगे तो सामान्य बुद्धि, ये आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? क्या 6 से 14 वर्ष, 7 से 13, 5 से 11 या 6 से 12? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6 से 12 वर्ष के लिए। ये आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष, सॉरी 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो आंसर राइट आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। विकासीय विधि जो है हमारी एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है, स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि। इसमें ध्यान रखिएगा कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि, बी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? क्या 125, 80, 120 और 100? तो हम फार्मूला लगा लेंगे, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु हमारी 5 हो गई, मानसिक आयु कितनी हो गई? 5 हो गई, वास्तविक आयु हो गई 4 हो गई, इंटू 100। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 125, ए आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? क्या बी.एन. झा ने कहा, स्किनर ने कहा, या डेविस ने कहा, या वुडवर्थ ने कहा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर महोदय ने कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। एलेक्सिया है, एलेक्सिया क्या है? क्या पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, सुनने की अक्षमता है? तो सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं एलेक्सिया क्या है इनमें से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता, तो बी ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो पियाजे की संज्ञात्मक अवस्थाएं जो हैं किस आयु की अवधि तक मानी जाती हैं? तो नेक्स्ट राइट आंसर हमारा है 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, डी आंसर राइट आंसर है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें नए नए वीडियो पाने के लिए। ये आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सटीक और क्वेश्चनों की क्वालिटी संबंधी प्रश्न मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा
280 दिन, बी आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? क्या पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनल हॉल, जेम्सली? तो वो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चों पर अध्ययन किया? तो पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक का विकास होता है, क्या बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, दोनों ओर होता है, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, ए आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास के संबंध में गलत कथन है, ध्यान दीजिएगा, गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तालुकर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्भाधान की काल, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। शैशव अवस्था, डिंब, बीजाण, भ्रूणावस्था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा शैशवावस्था, ए आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास, तो ए आंसर हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, पैर का होता है या सिर का होता है, धड़ का होता है, सभी का है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिर का, क्योंकि गर्भ में जो है सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छे क्वेश्चनों का समावेशन देखने को मिलेगा। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? क्या 206 होती हैं, 230 होती हैं, 270 होती हैं, 320 होती हैं? ध्यान दीजिए, जन्म के समय तो 270 होती हैं, सी आंसर हमारा राइट आंसर। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो बालक अपनी माँ को कब पहचानना? 3 माह में जो है पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? क्या 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, 400 ग्राम होता है या 450 ग्राम होता है? तो राइट आंसर हमारा 350 ग्राम, 350 ग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना विचरण कौन करता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशव या किशोरावस्था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा शैशवावस्था व किशोरावस्था, डी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, क्या 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में और 4 वर्ष में? तो राइट आंसर हमारा 5 वर्ष हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? क्या शैशव अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना जो है हमारा शैशवावस्था में होता है, ठीक कार्य होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रकाश। बालक की जिज्ञासा को जानना चाहिए, दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय? तो राइट आंसर हमारा शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में। बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? वह निम्न में से कौन है? तो असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। सी आंसर, राइट आंसर। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सीडीपी के क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप सभी लोग नए वीडियो जानने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए जो है ऑन कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।